बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण की बहाली को लेकर बड़ी खबर। 2 दिसंबर 2020 तक हाई कोर्ट के निर्देश से अब बहाली प्रक्रिया स्थगित रहेगी। हम आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की तरफ से बड़े केस की सुनवाई में पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर आया है कि अब बहाली प्रक्रिया 2 दिसंबर 2020 तक स्थगित रहेगी। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर 2020 को पटना हाई कोर्ट में ये केस सुनवाई पर थी और शिक्षा विभाग के बड़े वकील ने सरकार न होने का हवाला दिया और अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2020 को निर्धारित की गई। हम आपको बता दें कि अंतिम चरण में सिर्फ नियोजन पत्र बंटना बाकी था और बहाली प्रक्रिया पर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस के कारण रोक लगी थी। और अब छठे चरण की शिक्षक बहाली अधर में हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के बड़े वकीलों ने 19 अक्टूबर 2020 को पटना हाई कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया कि 4% क्षैतिज आरक्षण सरकार का मुद्दा और अभी बिहार में कोई सरकार नहीं। ऐसे में नीति निर्देशक तत्व जब हैं ही नहीं तो कैसे इसमें आगे कोई रणनीति बनाई जा सकती है। ऐसे में सरकार न होने का हवाला देकर बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोकने की बात की गई है। साथ में इस केस के सुनवाई में ये भी कहा गया कि 4% क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा सरकार की तरफ से क्लियर होना है और सरकार अभी है नहीं बिहार में, तो कैसे इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर 2020 की तारीख दी है और अभ्यर्थियों ने जब ये मांग की छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और नियोजन पत्र बंटना है, अभ्यर्थी निराशा में है, कुंठा में है और अभ्यर्थियों में हड़बड़ाहट है, संशय है। ऐसे में माननीय न्यायाधीश का कहना था कि अभ्यर्थियों के हड़बड़ाने से, निराशा में रहने से कोर्ट की कार्रवाई नहीं चलती। कोर्ट की कार्रवाई अपने नियत स्थिति से ही चलेगी, क्योंकि बिहार में जब सरकार ही नहीं है तो कैसे कार्य आगे बढ़ेगा। 2 दिसंबर 2020 की तारीख तय की गई। हम आपको बता दें कि लगभग 30 से 32 हज़ार शिक्षकों की बहाली होनी है और अब बहाली प्रक्रिया पर स्टे है। नियोजन पत्र बंटना था सिर्फ और स्टे जब लगा है तो अभ्यर्थियों में हड़कंप है। ऐसे में देखना है कि क्या होता है इस बहाली का। इस बीच उम्र सीमा विवाद को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि हाई कोर्ट में कई केस है और कई केसों के कारण बहाली प्रक्रिया ठप है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त होने के कगार पर है या समाप्त हो चुकी है। इस बीच हम आपको ये बड़ी खबर भी दे रहे हैं कि उम्र सीमा विवाद को लेकर भी अभ्यर्थी संशय में है। CTET अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की उम्र सीमा तो उम्र भर कर दी गई, पर आम अभ्यर्थियों का क्या होगा जो अपने नियोजन की उम्र सीमा को ख़त्म होते देख रहे हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और विभाग के चक्की में कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की ज़िंदगी फंस रही है और पिस रही है। ऐसे में आज के अखबार हिंदुस्तान अखबार ने जो बड़ी खबर दी है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। 2011 के बिहार TET और STET पास अभ्यर्थी फंसे पड़े हैं और अब जब बहाली प्रक्रिया पर इस तरह का स्टे है तो आप समझ सकते हैं कि उम्र सीमा धीरे धीरे अभ्यर्थियों की ख़त्म हो रही। कई अभ्यर्थियों ने आज के अखबार में जो बड़ा इंटरव्यू दिया है उसे देखने के बाद आप समझेंगे कि अभ्यर्थी संशय में और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की। इस बीच में CTET दिसंबर 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बहाली प्रक्रिया में मौके की जंग लड़ रहे, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि आगे अगर इस बहाली में मौका नहीं मिला तो अगले 8-10 साल तक इसी तरह लटकना पड़ेगा, उम्र सीमा खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि कल हिंदुस्तान अखबार ने हमसे एक सवाल पूछा था कि नई सरकार से आप क्या चाहते हैं। इस पर हमने जो वक्तव्य दिया है आपके स्क्रीन पर है। बिना शिक्षक के चल रहे स्कूल, शिक्षा की व्यवस्था तभी ठीक होगी जब स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक के मानक को कड़ाई से लागू किया जाएगा। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है। पिछले 8 साल से शिक्षक बहाली नहीं हुई है। शिक्षकों को लेकर नई सरकार को कुछ योजना बनानी चाहिए। मेरा नाम आप देख सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को शिक्षा सुधार रोजगार भी आगे उठा रहा है और आगे जिसकी भी नई सरकार बने, शिक्षा सुधार रोजगार पुरजोर तरीके से आगे भी शिक्षकों का मुद्दा उठाएगा। 2,75,000 शिक्षकों के रिक्त पद है भारत में, सबसे ज़्यादा बिहार में। और ऐसे में नई सरकार से नई उम्मीदें हैं। और आज जो हिंदुस्तान अखबार, पटना से छपने वाले हिंदुस्तान अखबार ने जो बड़ी खबर दी है वो आपके स्क्रीन पर है। अभय चंद्र प्रभाकर 2011 में TET क्वालिफाई हुए थे। फुलहरा बाजार, बिद्दुपुर, राजापाकर, वैशाली के रहने वाले अभय कुमार की उम्र 43 साल हो गई है। अब अभय कुमार शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह स्थिति केवल अभय चंद्र की नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में 20,000 से अधिक TET अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा
शिक्षक नियोजन के लिए अब नहीं बची है। अब ये अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। आगे लिखा है कि ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने टीईटी की 7 साल की वैधता को खत्म कर हमेशा के लिए टीईटी प्रमाण पत्र को मान्य कर दिया है, लेकिन इसका लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी उम्र नियोजन के लिए बची हुई है। बिहार सरकार की माने तो शिक्षक नियोजन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 37 वर्ष होनी चाहिए। वहीं ओबीसी कोटि के लिए 42 साल, एससी और एसटी कोटि के लिए 45 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। सीमा अब खत्म होने के कगार पर है। आप देख सकते हैं लखीसराय की पिंकी कुमारी बिहार टीईटी 2012 में उत्तीर्ण हुई। पिछले 9 साल से पिंकी कुमारी नियोजन का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हुआ। पिंकी कुमारी ने बताया कि मेरी उम्र 45 साल की हो गई है, अब नियोजन में शामिल नहीं हो पाऊंगी। ये एक दुखद बात है इस अभ्यर्थी के लिए। केस नंबर 2 देखिए। पटना के अनिल कुमार 2011 के टीईटी में शामिल हुए थे। उन्होंने 6वीं से 8वीं तक का टीईटी दिया था। अनिल कुमार ने बताया कि मैं अब नियोजन में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि नियोजन के लिए मेरी उम्र खत्म हो चुकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ ये खिलवाड़ सिस्टम कर रहा है। आप समझिए कि सरकार के मंत्रियों की उदासीनता, उच्च अधिकारियों की उदासीनता के कारण आए दिन अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचते हैं। जिस बात को अगर मंत्री चाहते, उच्च अधिकारी चाहते तो सुलझाया जा सकता था, कार्य किया जा सकता था, पर जानबूझकर अभ्यर्थियों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाला जाता है और छोटी छोटी बातों पर केस होता है। अगर ये नेता मसलों को समझते, अगर ये उच्च अधिकारी मसलों को सुलझाते तो अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी नहीं जाते और सभी मुद्दों को सुलझाकर बहाली प्रक्रिया पूरी की जाती। बिहार के अलावा और कहीं भी इस तरह की समस्या नहीं होती, पर बिहार में उच्च अधिकारी भी मलाई खाने में व्यस्त है, नेता मलाई खाने में व्यस्त है और आम अभ्यर्थी पस्त है। ऐसे में हर साल होता नियोजन तो शिक्षक बन जाते। राज्य सरकार द्वारा अगर हर साल नियोजन प्रक्रिया की जाती तो 20,000 अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलता। टीईटी उत्तीर्ण नियोजन संघ के प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक 5 बार ही नियोजन हुआ है, जबकि हर साल नियोजन होना चाहिए था। हजारों अभ्यर्थी टीईटी पास करने के बाद भी अब नियोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और इसका कारण कहीं ना कहीं सिस्टम है। सिस्टम फेल है और अभ्यर्थी पस्त हैं। सिस्टम अगर चाहती, उच्च अधिकारी चाहते, शिक्षा मंत्री चाहते, मुख्यमंत्री अगर चाहते तो ये केस मुकदमा होता ही नहीं और मामलों को सुलझाया जा सकता था, पर जानबूझकर मामलों को लटका दिया जाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में जब बहाली फंसती है तो ये बड़े अधिकारी और बड़े नेता कोर्ट का हवाला देकर शांत हो जाते हैं। पर आप ये समझिए कि जब कोर्ट कचहरी से ही सभी मुद्दों को हल किया जाना है तो ये उच्च अधिकारी 1.5 लाख 2 लाख रुपए की तनख्वाह क्यों लेते हैं हर महीने और मलाई क्यों खाते हैं? हर बात के लिए कोर्ट जाइए, हर बात के लिए कचहरी जाइए। नेता और उच्च अधिकारी कार्य करते नहीं, जब हाई कोर्ट का डंडा चलता है तो कार्य करते हैं। ऐसे में हम ये कहेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही इन उच्च अधिकारियों का तनख्वाह देना चाहिए और इनको सेवा से बाहर करना चाहिए, क्योंकि सेवा के बदले मेवा खा रहे हैं पर कार्य कहीं धरती पर नजर नहीं आता। अब देखना यह है कि नई सरकार, नई ऊर्जा, नई उम्मीद क्या लेकर आती है। पर हम यही कहेंगे कि जिसकी भी नई सरकार आए, शिक्षा और शिक्षकों के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ये देश का और राज्य का भविष्य है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।